राधे राधे फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो ये दिवाली से अगले वाला दिन है। एक दिन पहले का वीडियो मैंने डाला था। ये सुबह के 3 बजे का टाइम है और इस टाइम मैं नहाना, जो सफाई करनी होती है, दिए वगैरह, ये सब भी मैं इस टाइम तक उठा चुकी थी। इसके साथ ही मैंने जो पूजा के लिए सामान लेके जाना होता गांव में, वो सब मैंने बनने के लिए रख दिया और तैयार करना था साथ में। वो सब भी मैं इस टाइम पे तैयार कर रही थी। धीरे धीरे उनको सोच के रखना होता है, जैसे कि खील, पतासे, दिए। और सुबह की पूजा ये कि 8-9 बजे तक हो जाए तो ठीक रहता है, इसीलिए हम जल्दी निकले थे। टाइम ज़्यादा लगता है गांव पहुंचने में, यानी कि 3.5 या 4 घंटे लगभग हमें लग जाते हैं। गांव का तो कोई भी वीडियो हम शूट नहीं कर पाए, पर उसी दिन पूजा के बाद हम कुरुक्षेत्र में जा रहते थे। पहले हम वहाँ गए, उसके बाद हनीश की बुई के घर। तो उसी रात, फ्राइडे के रात, हम हनीश की बुई के घर पे थे। तो अगले दिन का वीडियो है ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, यानी सैटरडे का। कुछ खराब कंफ्यूज हो गया, किधर देखा किधर ना। ये नहीं है। छोड़ तो आए भी नहीं। और ले काढ़ा ये बड़े से दे दे बड़ी ने तो नहीं सीधे हो जाओ। अच्छा दोनों। हनीश की बुई की देवरानी का बेटा भी यूके गया है, तो उसी खुशी में हमें मिठाई दे रहे हैं जो उन्होंने घर पे बनाई है ना। मैं अपने भाई बहुत से देर लग रही है, नहीं देंगे। और ये दीदी की जेठानी की पोती है, और इनके बारे में जैसे दीदी ने बताया, वाकई में उनको देख के ऐसा लगता है कि वाकई में ये देवी है, जैसी जैसी इनकी बातें बताई गई हैं। आप देखिए कितनी प्यारी और क्यूट सी है ये बिल्कुल नहीं रोती है, चाहे पूरा दिन दीदी इसको अपने घर पे रखे, इनके इसकी मम्मा इसको चाहे सुबह इनके घर छोड़ दे और शाम तक रहे। ये 1 साल की नहीं हुई अभी, फिर भी ये पूरा दिन खेलती रहेगी और हंसती रहेगी। इसके बाद हम भद्रकाली मंदिर है जो कुरुक्षेत्र में ही, वहाँ पर गए थे। माता सती के जो अंग गिरे थे उनमें से एक अंग यहाँ इस मंदिर में गिरा था, तो ये वही मंदिर है। चलिए आप नवरात्रि में इस मंदिर में बहुत भीड़ रहती है। माँ के दर्शन दूर से ही होते हैं, पर अब भीड़ नहीं थी, इसलिए माँ का जो मेन दरबार होता है वो खुला था। हमने वहीं से माता के दर्शन किए। उसके बाद हम हथीरा गए, यहाँ हमारी कुल देवी है बाला सुंदरी माँ। इसके बाद भी बहुत से मंदिरों में गए, और इसी दिन मैं अपने घर गई, और अगले दिन मैं गई थी अपनी सिस्टर के घर पर। तो वो सब वीडियो तो मैं इतना नहीं शूट कर पाई। और फिर मंडे वाले दिन हम वापस हो गए, यही कोई हम 3 बजे के आसपास पहुँचे थे वापस। लेकिन बीच में ही हनीश के स्कूल से मैसेज आया कि उसकी स्कूल यूनिफॉर्म भी जो है, यानी विंटर वाली, वो स्टार्ट होने वाली है। तो हमने बीच में से उसे परचेज़ किया और उसके बाद घर आए। और बच्चों को जो भी गिफ्ट मिले होते हैं वो तो उनको संभालने में लग जाते हैं। जैसे हनीस को जितने भी चॉकलेट्स और दूसरे गिफ्ट मिले थे, उसने उनको फ्रिज में स्टोर किया, या जहाँ पे भी उसे रखना था उसने रखा। मुझे सबसे पहले जो नींबू और उसमें काला नमक डाल के वो लेना था, ताकि थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए, क्योंकि उसके बाद खाना बनाना था। बाहर से खाना नहीं खाया क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका था फेस्टिवल के उसमें। क्यों ना आज से ही अच्छे खाने की शुरुआत की जाए, इसलिए मैंने घर पर ही खाना बनाया। गांव से ही लस्सी लेके आए थे, सिर्फ फुलके ही उतारने थे वैसे भी। इसमें हस्बैंड ने भी काफ़ी हेल्प की, वो खाना डाल रहे थे तो हनीश अपने बाबा को दिया और खुद खा रहा था। और असली काम तो इसके बाद शुरू होने वाले हैं, क्योंकि जितने भी कपड़े हैं, घर भी गंदा हो जाता है, यानी कि उस रूटीन में आने में बहुत टाइम लगेगा अभी। इसलिए जितना जल्दी इन काम को शुरू किया जाए तो उतना ही ठीक रहता है। तो उन सबको तो मैं अभी शूट नहीं कर पाई। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, मिलते हैं अगले व्लॉग।